सभी को राधे राधे। और कल पाकिस्तान चैनल पे आके एक युवक बता रहा था कि जो जेवर कोर्ट में जो गुलाम हैदर की तरफ से जो सचिन मीणा पे और नेत्रपाल पे जो केस लगे थे, जो उन पे धाराएं लगाई थी, 3-4 केस उनके प्रति डाले थे, वो जेवर कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है। और भैया का कहना था कि भाई खारिज वो इसलिए हुए कि जो कोर्ट ने जो फाइल चेक की तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं कि भाई ये केस आगे बढ़ जाए या इनके ऊपर कार्रवाई हो। छानबीन करने के बाद फाइल को रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो उनका कहना था कि जो 3-4 केस डाले थे गुलाम भाई की तरफ से, वो अब खारिज कर दिए हैं। और भी नीचे जो बैठे ऑडियंस थे वो उनसे पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो उनका कहना था कि जो वकील साहब है उन्होंने बताया कि भाई जो केस डाले थे उसमें कुछ खास धाराएं नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा कोर्ट को नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने वो तीनों चारों केस जो है, जो सचिन मीणा पे लगे थे, जो नेत्रपाल पे लगे थे, वो जेवर कोर्ट ने वो खारिज कर दिए। और अब जो बाकी केस है वो 16 अक्टूबर से चालू हो रहे हैं। वो काफ़ी केस अभी है हमारे पास, और जब तक गुलाम भारत नहीं आता है तब तक अभी केस अधूरा ही है। गुलाम भाई को अगर वीज़ा मिल जाता तो केस आगे बढ़ेगा। और ये समझा रहे थे अपने ऑडियंस को, ये दिलासा दिला रहे थे उनको, उनका उत्साह बढ़ा रहे थे कि भाई आप परेशान मत हुए, निराश मत हुए। जो भी अभी हमारे पास जो केस बचे हैं वो उसमें हमें विजय ज़रूर मिलेगी, उसमें हमारी जीत होगी। आप धैर्य बनाए रखें और आप परेशान ना हो, उस भैया का कहना था। फिर वो वही बोल रहे थे कि भाई गुलाम भाई को अगर जल्दी से वीज़ा मिल जाए तो 16 को अपने जितने भी उनके पास सबूत है वो अपने सबूत सारे कोर्ट में रखेंगे। और फिर सबूत को देखते हुए वो अपने मुंह से भी गवाह देंगे, तो उनको देखते हुए केस फिर आगे बढ़ेगा। और हमारे पक्ष में उनका कहना था कि हमारे पक्ष में केस आएगा, पक्की हमारी जीत होगी। तो एक तरह से वो अपने ऑडियंस का धैर्य बंधा रहे थे उनको। वो क्या बोलें कि खुश करने वाली बात वो उनको कर रहे थे। खुद भी वो परेशान थे, हालांकि वो जता नहीं रहे थे, लेकिन वो भी परेशान नज़र आ रहे थे। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि वकील साहब ने मेहनत काफ़ी की है, लेकिन जब उन्होंने मेहनत की तो उन्होंने केस में वो कोर्ट में केस डाले, तो अब जब केस वो खारिज हो गए तो निराशा तो हर बंदे को होती है, जो सपोर्ट में खड़ा होता है तो उसको निराशा तो लगती है। फिर आगे भी अपेक्षा टूट जाती है कि भाई जब यही केस खारिज हो गए तो आगे आगे का क्या होगा, कहीं आगे भी केस खारिज तो नहीं होंगे। तो होता ही है, वो चाहे सीमा हैदर की तरफ से हो चाहे गुलाम हैदर की तरफ से हो, वो निराशा तो जायज़ है, होती है। पर उन्होंने अपने बात को अच्छे से रखा, अपने ऑडियंस को उन्होंने समझाने का प्रयास करा कि भाई निराश ना हो, उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, ऐसी कुछ उसमें धाराएं लगी नहीं थी उस केस में कि उनको सज़ा हो या वो उनको कोर्ट बुलाया जाए, ऐसा उन पर कोई ऐसी कोई धाराएं नहीं थी। इसलिए वो जेवर कोर्ट ने वो देख के फाइल चेक करके उसको साइड में कर दिया, और वो जो 3-4 केस लगे थे उसको खारिज कर दिया। ये उनका बोलना था। तो देखो, आप देखते हैं कि अगर गुलाम भाई को वीज़ा मिलता है, कब उनको वीज़ा मिलता है, अगर वो भारत आते हैं फिर उनका केस आगे बढ़ेगा। जब वो अपने सबूत कोर्ट में पेश करेंगे तो केस तभी आगे बढ़ेगा। और अगर उनको बाई चांस उनको वीज़ा नहीं मिला तो फिर केस की क्या कंडीशन होगी पता नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या उनके ही वकील उसको बता सकते हैं कि भाई केस का फिर क्या होगा, कैसे होगा, है ना। जब तक वो भारत नहीं आए, उन्होंने अपने सबूत पेश नहीं करे, तब तक तो केस अधूरा ही है। जैसे ये अभी ये 3-4 केस अभी ये खारिज हो गए हैं, तो आगे भी जो सपोर्ट में रहते हैं लोग, उनकी अपेक्षा टूट जाती है कि जब यही खारिज हो गए हैं तो आगे फिर वो एक तरह से घबराहट तो होती है कि भाई कहीं वो भी खारिज ना हो जाए। क्योंकि कोर्ट भी तो ये देखता है कि भाई धाराएं किस लेवल की लगी हैं, किस तरह की धाराएं लगी है, इसमें कितनी साल की कैद होगी, है ना, ये सही धाराएं हैं या गलत धाराएं हैं। तो कोर्ट भी इस चीज़ की छानबीन करता है।
तो जब जज ने उसको देखा होगा, कोर्ट ने वो फाइलें देखी होगी कि भाई इसमें ये वास्तविक की धाराएँ सही है, तो जब उनको कुछ भी सही नहीं पाया गया तो तभी उन्होंने वो जो है केस को रफू-तफू कर दिया है, खारिज कर दिया है ना? तो देखते हैं आगे इस केस में क्या मूव आता है, क्या मोड़ आता है, क्योंकि अभी तो यही सुनने को आया है कि यही मैंने देखा है कि भई जो 3-4 केस लगे थे वो खारिज कर दिए। उनमें कोई भी सुनाई नहीं हुई, वो देख के ही कोर्ट ने वो खारिज कर दी फाइल, बिल्कुल हटा दी वो ना। तो आगे भी देखते हैं किस तरह की धाराएँ हैं, क्या है, तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, केस किसके पक्ष में जाता है, गुलाम के पक्ष में जाता है, सीमा के पक्ष में जाता है ना? ये तो कोर्ट में जब आमना-सामना होगा, जब एक-दूसरे को सुना जाएगा, तभी ये पता चलेगा कि भई केस किसकी तरफ जा रहा है। जैसा अभी बोला जा रहा है कि भई नहीं हमारी जीत पक्की है, हम जीत जाएँगे, तो ऐसा तो कैसे बोला जाता है जब तक एक दूसरे को कोर्ट ने सुना नहीं है, एक दूसरे की जब तक चर्चा नहीं हुई, पेशी नहीं हुई, तब तक कैसे बोल सकते हैं कि भई हम केस जीत जाएँगे। वो तो वक़्त बताएगा जब गुलाम हैदर का और सीमा हैदर का जब आमना-सामना होगा, जब एक दूसरे की पेशी कोर्ट में लगेगी, तब पता चलेगा कि केस किसकी तरफ जा रहा है, केस का मुँह किधर है। अभी तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि भई हम केस जीत ही जाएँगे, पर ये लोग तो बोल ही रहे कि हमारी जीत पक्की है, हम केस को जीतेंगे। तो चलो कोई बात नहीं है, अब उनको विश्वास होगा तभी वो बोल रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता है ना। अब जैसे 4 केस ये खारिज हो गए, तो आगे भी तो क्या विश्वास नहीं रहता ना, फिर जो ऑडियंस है, जो गुलाम के सपोर्ट में जो खड़े हो रखे हैं, वो विश्वास टूट जाता फिर, वो स्थिति डगमग हो जाती है ना? कि भई आगे भी फिर कैसा होगा? जब यही खारिज हो गए, तो जो आगे केस लगे हुए उनमें भी क्या अपेक्षा है? वो भी कहीं खारिज तो नहीं हो जाए, ऐसा लगा रहता है। तो चलो जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को दी, कि जो 4 केस लगे थे, 3-4 केस जो लगे थे गुलाम भाई की तरफ से जेवर कोर्ट में, वो नेत्रपाल पे जो लगे थे, सचिन मीणा पे जो लगे थे, वो जेवर कोर्ट ने खारिज कर दिए। उन पे कोई भी सुनाई नहीं हुई, तो फाइल देख के जेवर कोर्ट ने वो साइड में फाइल रख दी। ठीक? तो इतना मुझे बताना था, ये जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों के पास बताई। आगे देखते हैं गुलाम भाई भारत का वीज़ा अगर उनको मिलता है, वो भारत आते हैं, तो जो केस उनके लगे हुए हैं अभी 16 अक्टूबर से ये बोल रहे कि लगातार केस है, तो देखेंगे तब उसमें क्या प्रोसेस रहता है, कैसा रहता है, केस किसके पक्ष में जाता है, गुलाम भाई के पक्ष में जाता है, सीमा हैदर के पक्ष में जाता, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट बताएगा। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि केस का मुँह किधर को है, क्योंकि देखो ये 4 केस तो खारिज हो गए ना, इसमें धाराएँ ऐसी थी, इसमें कोई भी ऐसा कोई सबूत नहीं था कि जो उनको जेल हो जाए। तो आगे भी फिर देखते हैं कैसा होता है, कैसा चलता है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।